तो प्यारे बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने आपको एक वर्क दिया था, आपको अपना रूटीन बोलना है इंग्लिश में। आप जो भी रोज करते हो वो कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप उठते हो, फिर आप ब्रश करते हो, नहाते हो, नाश्ता करते हो। तो किस तरह से हम इंग्लिश में बोलेंगे मैंने आपको वो बताया था। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। तो अब हम हमारे जो पिक्चर्स हैं कुछ, उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले हम उठते हैं, तो उठने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गेट अप। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कराया, सब्जेक्ट मतलब मैं उठता हूँ, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या टाइम बताना है तो आई गेट अप एट 7 एवरी डे, 7 बजे उठते हो तो टाइम बता दो, ठीक है। और अगर जल्दी बोलना है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ। बिस्तर बनाने का मतलब मैं अपनी चादर फोल्ड करता हूँ, उसको ठीक करता हूँ, तो उसके लिए हम बोलते हैं मेक बेड। आई मेक द बेड, मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ। फिर उसके बाद देन आई वॉश माई हैंड्स, आई वॉश माई फेस, मैं क्या करता हूँ, फिर उसके बाद अपने हैंड्स को वॉश करता हूँ, अपने वो फेस को वॉश करता हूँ। देन आई हैव अ शावर, आई टेक अ शावर, या आई टेक बाथ, जो भी आपको बोलना, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बोलेंगे आई टेक, बिकॉज आई हैव अ शावर, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन आई हैव अ शावर। अब क्या करना है, उसके बाद शावर करते हैं, फिर देन आई कॉम्ब माई हेयर, मैं अब कंघी करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करता हूँ। आई गेट ड्रेस्ड, अब क्या करता हूँ मैं, गेट ड्रेस्ड मतलब मैं तैयार होता हूँ। देन क्यों तैयार होता हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। देन आई गो टू स्कूल। तो व्हाट डू यू डू एवरी डे, एवरी डे व्हाट डू यू डू, I get up early in the morning, I make my bed, I wash my hands, I wash my face, I take shower, I comb my hair, I have breakfast, I brush my teeth, I get dressed and I go to school. अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, चलो अब आप प्रैक्टिस करो। वॉट एवर आई सेड, जो भी मैंने बोला आपको बताया, आपको उसको दोहराना है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब नाउ व्हाट आई लर्न एट स्कूल, व्हेन यू गो टू स्कूल व्हाट डू यू डू, आप वहाँ सीखते हो, आप वहाँ पढ़ाई करते हो, तो आई लर्न एट स्कूल, आई हैव लंच। उसके बाद आपके जो 2-3 जो भी होंगे पीरियड्स, वो खत्म होने के बाद आप क्या करते हो, बीच में ब्रेक होता है आपका लंच ब्रेक, देन यू टेक योर लंच। टेक भी बोल सकते हैं, हैव यानी भी खाना होता है। आई हैव माई लंच, आई गेट बैक होम, उसके बाद लंच करता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर आई गेट बैक होम मतलब मैं घर वापस आता हूँ। आई हैव डिनर, उसके बाद मैं डिनर करता हूँ। आई डू माई होमवर्क, आई रीड बुक, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ। देन आई वॉच टीवी, समटाइम्स आई वॉच टीवी। देन आई गो टू बेड एंड स्लीप, देन आई स्लीप, देन मैं सो जाता हूँ। तो ये आपका रूटीन, आपको इनको रिपीट करना है बेटा, बार 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 बार, जो भी आप करते हो। जो इस बच्चे का रूटीन अलग हो सकता है, आपका रूटीन अलग हो सकता है। आप इवनिंग में कुछ खेलने के लिए बाहर भी जाते होंगे, कोई बच्चा वॉक पे जाता होगा, कोई बच्चा एक्सरसाइज करता होगा, तो अपने डिफरेंट डिफरेंट रूटीन उससे होते हैं। तो आपको अपना रूटीन लिखना है और अपना रूटीन बताना है दूसरे बच्चों को। तो आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये इनसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे, एक बार और रिपीट करेंगे। आई लर्न एट स्कूल, आई हैव लंच, आई गेट बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ। आई हैव डिनर, आई डू माई होमवर्क, आई रीड अ बुक, आई वॉच टीवी, आई गो टू बेड एंड आई स्लीप। अब आगे की ओर देखते हैं। हमने सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लिए थे, कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब, उसके साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट।
आई के साथ तो एस ई एस लगता ही नहीं है, इसलिए जो अभी हमने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी उसमें हमने एस ई एस नहीं लगाया। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन यानी किसी और के बारे में बात करते हैं और एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमें वर्ब के साथ एस ई एस लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव कि जब उनको हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो कैसे बनते हैं, और जब उनको इंट्रोगेटिव बनाना रहता है तो किस तरह से बनाया जाता है। शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। अब इसको बोलना है कि वह लिखती है, अब बोलना है वो नहीं, पत्र नहीं लिखती है। तो किस तरह से बनेगा? शी डजंट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे डज या तो डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे डज नॉट कहाँ लगाना है और डू नॉट कहाँ लगाना है। तो जब एक सिंगुलर व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात करोगे तो डज, और एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करेंगे तो यहाँ पर लगेगा डू। फिर आता है, यहाँ पर स्पेलिंग्स को ठीक कर लीजिएगा, ये आपकी स्पेलिंग है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। फिर डज शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, क्या इंट्रोगेटिव बन गया। तो इंट्रोगेटिव में जो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है इसको आप पहले ले आएंगे सब्जेक्ट के पहले। तो यहाँ पर डज पहले आएगा, डज शी राइट अ लेटर। बच्चों ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। क्या वह दौड़ती है, क्या वह गाती है, क्या वह पढ़ाई करती है। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस होंगे तो उसमें हम लोग डस पहले लगा देंगे। वह के लिए क्योंकि लड़की है तो शी लगेगा। डस शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। और रिमेंबर ऑलवेज, आप जब भी क्वेश्चन पूछते हो तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस पे आते हैं। दे वॉच टीवी एट नाइट, वे रात को टीवी देखते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लूरल है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो जब हम दे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आया दे डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, वह रात को टीवी नहीं देखते हैं। और अब आपको बोलना है क्या वे रात को टीवी देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डू दे वॉच टीवी एट नाइट। तो आपको बताया जैसे मैंने कि जो भी सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आ जाएगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हम पहले आ जाएंगे। तो डू दे वॉच टीवी एट नाइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली, अब यहाँ पर शी राइट्स अ लेटर, ही गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर एस लगाया और यहाँ पर भी हमने ई एस लगाया। तो यहाँ पर क्या, ही, यहाँ हम लड़की की बात कर रहे थे, यहाँ हम लड़के की बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी भी गर्ल के बारे में बात करो, बॉय के बारे में बात करो, तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हो तो एस ई एस लगेगा वर्ब के साथ। तो ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल नहीं जाता है। डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज जाता है। वी ईट लंच एट 2 PM, हम 2 बजे लंच करते हैं। अब वी यानी हम, आए के साथ एक और व्यक्ति या 2 व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए, हम सब मिलकर लंच करते हैं। तो वी ईट लंच एट 2 PM। वी डू नॉट ईट लंच एट 2 PM, हम लोग नहीं करते, हम 2 बजे लंच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ पर हम डोंट भी लगा सकते हैं। वी डोंट ईट लंच एट 2 PM। फिर डू वी ईट लंच एट 2 PM, क्या हम लंच 2 बजे करते हैं। तो क्या आ गया, तो डू पहले आ गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आना चाहिए। अब हम अगले कुछ सेंटेंसेस पे जाते हैं जहां मैं आपको सिखाऊंगी कि हम WH फैमिली को कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज करें। WH फैमिली से क्या है, हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव, जिसमें कि आपने ये देखा डू और डज लगता है, और एक होता है जिसमें कि हम WH फैमिली से सेंटेंसेस बनाते हैं।
हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। ये सेंटेंसेस अगर सेंटेंस के पहले आ जाते हैं तो इनका जो आंसर है उसको आप यस या नो में नहीं दे सकते। इसके जो आंसर्स हैं उसमें आपको सिर्फ यस या नो में आंसर देना होता है। कैसे? जैसे मैंने डज शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, तो यहाँ पर आप यस या नो ही तो बोलोगे, उसके अलावा तो आप कोई आंसर दे ही नहीं सकते। पर मैं अगर आपको बोलूंगी तो वाई डज शी राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखती है, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम इन सेंटेंसेस में WH फैमिली के वर्ड्स को कैसे यूज करें, ये क्या होते हैं और इनका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं WH फैमिली हु यानी सबको पता है, हु आर यू, सबने आपसे पूछा होगा हु आर यू, तुम कौन हो। हु मीन्स कौन, यानी हम किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। कैसे? हु सिंग्स इन योर कोयर, आपके जो म्यूजिक का जो ग्रुप है उसमें कौन गाता है, तो कौन आपके कोर में गाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको नाम बताना पड़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में वो जानना चाहते हैं तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, रोहित है, राहुल है, कौन गाता है। अब हम आगे की बात बढ़ते हैं। अब इसको सबसे पहले WH फैमिली क्यों कहा गया है? WH फैमिली क्योंकि या तो ये W से स्टार्ट होते हैं या फिर वो H से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस वर्ड्स। तो अब हम करते हैं दूसरा व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, क्या। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ते में क्या खाते हो। हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इंक्वायरी कि हमें वो क्या है, तो जैसे आप नाश्ते में क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू हैव फॉर लंच, लंच में क्या खाते हो। व्हाट डू यू प्रिफर फॉर टी, टी जब चाय में या नाश्ते में आप क्या पसंद करोगे, इवनिंग टी के साथ। इसी तरह से व्हेन, व्हेन कब जानेंगे, जब हमें टाइम पूछना है। समय, आप समय पता करना चाहते हो किसी के लिए भी, तो फिर वहां पर आप यूज करोगे व्हेन। व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, ठीक है, आप फ्रेंड से जानना चाहते हो कि क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी, स्कूल कितने बजे चलना है, मूवी देखने कितने बजे चलना है, आप टाइम का पता करना चाहते हो, तो वहां पर अगर व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, तो यहाँ पर आप देखो इसके स्ट्रक्चर्स को कि कैसे बनते हैं। आपने जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दिया, अब इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या आएगा, WH वर्ड्स प्लस डू या फिर डज, देन सब्जेक्ट, अब यहाँ पर SCS नहीं लगाना है, इधर लग जाएगा ना, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो ये सेंटेंस कैसे बना, व्हेन WH वर्ड आ गया, फिर डज लगा, क्यों, क्योंकि द क्लास, एक क्लास के बारे में पूछ रहे हो तो डज आएगा। व्हेन डज, या तो डू आएगा या डज आएगा, तो यहाँ डज आया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द क्लास आ गई, और स्टार्ट ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कि हम इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, वेयर। वेयर मीन्स सबको पता है कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, आप हमेशा अपने फ्रेंड से पूछते हो कहाँ जा रहे हो, तो वेयर मीन्स कहाँ, मतलब हम क्या इंक्वायरी करना चाहते हैं, प्लेस, जगह की इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वेयर टू, प्लेस, जगह, जब जगह के बारे में पता करना। यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कहाँ खेलते हो, यहाँ पर आ जाएगा वेयर, वेयर डू यू।
वेयर डू यू प्ले फुटबॉल। सबसे पहले हमारा WH वर्ड, फिर उसके बाद डू, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, यू मैंने आपको बताया हमेशा प्लूरल मतलब डू ही लगेगा, डज नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग टू यू, एक व्यक्ति से बात करूं या दो से बात करूं, तो हमेशा वेयर डू यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल कहाँ खेलते हो। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस दी जाएंगी, आपको खुद बनाना है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी इंग्लिश में बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन जो आप करते हो, जो बातचीत किसी से करते हो, वो बातचीत तभी आगे बढ़ सकती है जब आप क्वेश्चन पूछोगे। एक बच्चा बात करता है कि मैं कल नहीं आया था, तो आप पूछोगे कल क्यों नहीं आए, क्या कारण है। वो पूछेगा कल क्लास में क्या हुआ था, क्या पढ़ाया मैम ने। तो ये क्या है, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो आपको उनके सबसे ज़्यादा ये हमारे इंग्लिश में क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए। आपको वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स हैं, 100 फॉर्म्स, वो आपको दिए जाएंगे, उनको आप लर्न करिए और इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए WH वर्ड्स को लेकर। अब आगे की ओर देखते हैं। वाई, ये वाला हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से ही बनते हैं हमारे। क्या है क्यों, तो ये क्या है, आप रीज़न पता करना चाहते हो, ठीक है। वाई डू यू वेक अप अर्ली, तुम जल्दी क्यों उठते हो। बिकॉज आई हैव टू गो टू स्कूल, इसलिए मैं जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पर आप रीज़न जानना चाहते हो, तो वाई डू यू वेक अप अर्ली, आप जल्दी क्यों उठते हो। अब हम जाते हैं विच मतलब कौन सा। जब हम चॉइस के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी की पसंद के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं विच। आप कौन सा पेन पसंद करते हैं, विच पेन डू यू प्रिफर। आपके पास ऑप्शन है, 3-4 पेन पड़े हैं और आपसे पूछा जा रहा है विच पेन डू यू प्रिफर, आप कौन सा पेन प्रिफर करते हैं। तो आपसे चॉइस पूछी जा रही है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं विच। फिर आपका नेक्स्ट है होम मतलब किसके, किसको, किससे, ठीक है। होम डू यू कॉल व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, जब भी आप मुश्किल में पड़ते हो तो आप किसको कॉल करते हो, आप समस्या होने पर किसे कॉल करते हो। तो होम डू यू, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना चाहते हैं, किसी के लिए, तो वहाँ पर हम बात करते हैं होम। और हुज मीन्स हम पता करना चाहते हैं बिलोंगिंग्स, या मालिक। किसी का, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, ठीक है ना। तो मैं जानना चाहती हूँ ये किसका है, कौन है इसका मालिक। हुज हाउस इज दिस, इस घर का मालिक कौन है। तो जब आप इंक्वायरी करते हो, किसी के बारे में पता करना चाहते हो, तो वहाँ हुज। ये देखिए, आप ऑफिस में किसका लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, हुज लैपटॉप डू यू यूज इन द ऑफिस। तो हुज का यूज भी देख लिया, होम का यूज भी देख लिया हमने, विच का यूज भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं which we have done, how। when we talk about the manner, कैसे, ठीक है ना, तब हम बात करते हैं how। मैनर की बात करते हैं तो जैसे मैंने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप क्या बोलते हो, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी तरह से किसी से आप पूछना चाहते हो कि आप यह रेसिपी कैसे बनाते हो, मैनर किस तरीके से बनाते हो, क्या है, तो आप क्या किस तरह से देते हो, हाउ डू यू मेक दिस रेसिपी, आप कैसे बनाते हो, आप कैसे स्कूल आते हो, हाउ डू यू कम टू स्कूल। तो जानना चाहते हो, पैदल आता है, बस से आता है, तो हाउ मीन्स कैसे। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ मच कितना, और हाउ मेनी कितने। अब क्या डिफरेंस होता है,
हाउ मच व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो हम हाउ मच यूज करते हैं, जैसे जिसको गिना ना जा सके। जैसे कैसे मैंने बताया, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, अब इस बुक की कीमत कितनी है, इसको काउंट तो नहीं कर सकते ना हम, पैसे को क्या काउंट कर सकते क्या 1 2 3 4 में? मनी रुपीस काउंट कर सकते हो, मनी को नहीं काउंट कर सकते। तो यहाँ पर हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, ये बुक कितने की है। अब हम हाउ मेनी का यूज देखते हैं। हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आप काउंट कर सकते हो, तो उस वहां पर हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पर आप जब भी ये पता करना चाहते हो कितने 1 2 3 में, तो वो आप हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो ये पूरे जो हमने जो आज पढ़ा उन सारे वर्ड्स को मैंने एक साथ लिख दिया है, आप इन्हें प्लीज़ याद कर लीजिए, इनसे आप सेंटेंसेस बनाइए और खूब प्रैक्टिस करिए। ये जो क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस आते हैं ये हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो हाउ लॉन्ग और हाउ फॉर, ये दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स जो हैं ये रह गए हैं। हाउ लॉन्ग वी टॉक अबाउट व्हेन, कितना, हाउ लॉन्ग कितना लंबा समय, कितने समय से कोई काम चल रहा है, कितने समय से कोई पढ़ रहा है। जब हम ड्यूरेशन जानना चाहते हैं तो हम करते हैं हाउ लॉन्ग का यूज। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आप कितनी देर रोज पढ़ाई करते हो। हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, आप कितनी देर काम करते हो। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग, कितना, कितना कित, और हाउ फार मतलब कितनी दूर। हाउ फार डू यू लिव, यहाँ से आप अपने स्कूल से कितनी दूर रहते हो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो जब मैं डिस्टेंस के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं यूज करती हूँ हाउ फार। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग फिर ऑनलाइन क्लास में भी बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप बनाते रहिए, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है आप उसको इंग्लिश में बनाइए। अब हम कुछ देखते हैं कि हम फैमिली रिलेशंस के जो नाम हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ये जो नाम है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम नाना जी को क्या बोलते हैं, दादाजी को क्या बोलते हैं, और अपने भतीजे को क्या बोलते हैं, भतीजी को क्या बोलते हैं। तो कुछ सेंटेंस है, एक बार मैं बता देती हूँ क्या इनके प्रोनाउंसिएशंस है ना। आप प्रोनाउंसिएशन बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन मतलब उनका उच्चारण क्या है। तो जानते हैं, ये सबको पता है, सब आप पता है क्या बोलते हो, फादर फादर फादर। ये फादर नहीं है, ये है फादर। ये क्या है, फादर। यहाँ पर मदर, ये जो आर है लास्ट में, इस आर का हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी जो 24 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमें जो वॉवेल के बाद जब आर आता है तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, फादर, मदर, डॉटर बेटी, स्पेलिंग्स लर्न कर देना, सन बेटा, सिस्टर यू नो, ब्रदर भाई, अंकल सब पता है, आंट चाची, हस्बैंड वाइफ। अब ग्रैंडफादर को नाना भी बोलते हैं और दादा भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ग्रैंड मदर दादी भी होती है, नानी भी होती है, पर मोस्टली भी इंग्लिश में हम लोग नानी को ग्रैनी बोलते हैं। तो आप लोग एक वर्ड और लिख दीजिएगा यहाँ पर, ग्रैनी। अब इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो सिंपल थे थोड़ा सा। फादर इन लॉ ससुर को बोलते हैं, मदर इन लॉ सास, सिस्टर इन लॉ साली या ननंद को भी बोलते हैं, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू,
अब भतीजे को क्या बोलते हैं? नेफ्यू, आपके भाई का बेटा। भतीजा, भांजा, नीस, भतीजी, भांजी। स्पेलिंग्स लर्न कर लेना बेटा। अब सौतेले स्टेप फादर बोलते हैं सौतेला पिता, सौतेली माँ को बोलते हैं स्टेप मदर, सौतेली बहन को बोलते हैं स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर और मैटरनल अंकल। अब मामा को क्या बोलते हैं, है ना? अंकल जो चाचा होते हैं उनको तो हम अंकल बोलते हैं, लेकिन मामा क्या होते हैं? मामा को भी अंकल बोला जाता है, लेकिन वो होते हैं मैटरनल अंकल। कोई पूछे कौन से अंकल तो बोलना वैसे मैटरनल अंकल। और मामी जो होगी वो होगी मैटरनल आंट। ये वर्ड्स कुछ लटके थे। गोद लिया हुआ बेटा, एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड डॉटर, गोद ली हुई बेटी। फ्रेंड, मेहमानों को बोलते हैं गेस्ट। और किराएदार को बोला जाता है टेनेंट। जमींदार को बोला जाता है या लैंडलॉर्ड, या मकान मालिक को भी हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं। बड़े भाई को एल्डर ब्रदर कहा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। आप लोग बोलते हैं बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, वो गलत है। बड़े भाई को बोला जाता है एल्डर ब्रदर, और बड़ी बहन को बोला जाता है एल्डर सिस्टर। जो हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो उनको हम गेस्ट कहते हैं, लेकिन जो हम होते हैं वो होते हैं हम होस्ट। ठीक है, उनका जो जो गेस्ट का स्वागत करता है वो कौन होता है? होस्ट। फिर फियांस, मंगेतर ना, मेरा फियांस बोलते हैं ना, ये मेरा मंगेतर है। और फियांसी, ये जो लड़की होती है जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी होती है तो वो क्या है? वो फियांसी होती है। तो ये वाले कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करना है, क्योंकि कई बार हम सब्जेक्ट में इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि मेरा छोटा भाई रोज स्कूल जाता है। तो मेरा छोटा भाई, तो मुझे कैसे बोलेंगे हम मेरा छोटा भाई, जब हमें पता ही नहीं है कि छोटे को यंगर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? माई यंगर ब्रदर गोज टू स्कूल एवरी डे। तो ये वाला जो सारे सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं आप इनको लर्न करिएगा। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली। फिर हमने ये सीखा कि कुछ ऐसे रिलेशन में जो वर्ड्स होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये रहेगा आपका आज का वर्क कि आपको अपने डेली रूटीन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको खूब सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। जो भी आपके मन में आ रहा है एक प्रश्न, बस उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करिए। और ये जो वर्ड्स मैंने सिखाए थे इन्हें आप लर्न करिए। तो आज हमारी क्लास यहीं तक, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।